राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ऑल ऑफ स्टूडेंट, हम आपके लिए 2-3 दिन से क्लास नहीं दे पाए थे, इसलिए आज आपके लिए राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत भाग दो लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आरपीएस से संबंधित ऑल एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार यहाँ से आते रहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जिस ध्रुव के चारों ओर खाई होती है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है यहाँ पर। तो चारों तरफ खाई वाला जो ध्रुव है उसको धारमल ध्रुव, पारिक ध्रुव, जल ध्रुव या प्रबंध ध्रुव। जिस ध्रुव के चारों तरफ खाई होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पारिक ध्रुव कहा जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो हवा महल का जो निर्माण करवाया गया था मेरे प्यारे साथियों, वो किसने करवाया था, जल्दी से जल्दी आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए हवा महल के निर्माता कौन थे, सवाई जय सिंह, मान सिंह, माधो सिंह या प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो 1799 ईस्वी में करवाया था, ये भी ध्यान में रखना है। जैन विश्व भारती मंदिर नागौर के किस स्थान पर स्थित है, लांडूर, मकराना, कुचामन सिटी या डीडवाना। जैन विश्व भारती का जो मंदिर है नागौर के लांडनू में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिंदू कारीगरों ने मुस्लिम संप्रदाय के आदर्शों के जो भवन बनाए उन्हें किस कला मर्मज्ञ ने इंडो सौर सैनिक शैली की संज्ञा दी थी, ये बताना है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। फर्ग्यूसन, विद्याधर, जयकब या चंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्ग्यूसन। पहला वाला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट हॉल जयपुर की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1877, 1876, 1878 या 1880। तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की जो स्थापना जयपुर में की गई थी वो कब की गई थी, 1876 ईस्वी में की गई थी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। देखिए जयपुर के अल्बर्ट हॉल को सेंट्रल म्यूजियम भी कहा जाता है। यह संग्रहालय राम निवास गार्डन में स्थित है। इसकी स्थापना 1876 में महाराजा राम सिंह के द्वारा की गई थी। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन ध्यान में रखने की बात है। सेंट्रल म्यूजियम के नाम से किसको जाना जाता है, अल्बर्ट हॉल को। ये अल्बर्ट हॉल जो संग्रहालय वो कहाँ स्थित है, किस गार्डन में, रामनिवास गार्डन। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था, राम सिंह के द्वारा। कब, 1876 में। आबू स्थित तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थित है, यानी माउंट आबू सिरोही में स्थित तेजपाल जो मंदिर है उसमें प्रतिमा किसकी है, आदिनाथ जी की, नेमिनाथ जी की, महावीर जी की या पार्श्वनाथ जी की। तो यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन है कि वो करेक्ट हो जाएगा, नेमिनाथ जी की प्रतिमा स्थित है वहाँ पर। दिलवाड़ा मंदिर में कौन सा मंदिर जैन और बौद्ध स्थापत्य शैली का सम्मिश्रण माना जाता है, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, मनसा देवी मंदिर या महावीर जी का मंदिर। तो देखिए दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आदिनाथ मंदिर, जिसमें जैन और बुद्ध स्थापत्य शैली का सम्मिश्रण दिखाई देता है। कनक वृंदावन का निर्माण किसने करवाया था, सवाई मान सिंह, जय सिंह, माधो सिंह, ईश्वरी सिंह। कनक वृंदावन का जो मंदिर है उसका जो निर्माण करवाया था वो सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुंभित भवन पहले जोधपुर किस स्थापत्य कला पर बना हुआ है, अफगानी, मुगल, ईरानी, इटालियन, गोलिक एवं यूनानी। तो उम्मेद भवन पहले जोधपुर अफगानी स्थापत्य कला शैली पर बना हुआ माना जाता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस संग्रहालय में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह पाया जाता है, करडी संग्रहालय, शारदोल संग्रहालय, बीकानेर संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय।
तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर संग्रहालय। राजस्थान में ओदक दुर्ग कोटी का किला निम्न में से कौन सा है? ओदक दुर्ग यानी जो जल दुर्ग का जो श्रेणी में आता है उसको गागरोन, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ओदक दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है, ये भी ध्यान में रखना है। अकबर ने अजमेर की यात्रा के दौरान नागौर में अकाल राहत दिलाने के लिए एक तालाब का निर्माण करवाया, इस तालाब का क्या नाम था? अकबर तालाब, शुक्र तालाब, मुगल ताल, गृह ताल। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शुक्र ताल। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? रण मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंजिल मंदिर, प्रताप मंदिर। तो हवा महल की जो पहली मंजिल है वो प्रताप मंदिर कहलाती है, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें 5 मंजिलें हैं, कितनी मंजिलें? 5 मंजिल। इसका निर्माण किसने करवाया था? हमने बता ही दिया था आपको, प्रताप सिंह ने। तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर 953 हवा महल में छोटी छोटी कुल खिड़कियाँ हैं। खिड़कियों की संख्या भी पूछी जाती है हवा महल में, तो वो कितनी है? 953 है। 365 हवा महल में मुख्य खिड़कियों की संख्या, छोटी छोटी खिड़कियों की संख्या 953, मुख्य खिड़कियाँ 365। 152 हवा महल में झरोखों की संख्या है, झरोखों की संख्या कितनी है? 152। हवा महल की 5 मंजिलों के जो नाम है, सरद या प्रताप मंदिर पहली जो मंजिल है, दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी सूर्य या प्रकाश मंदिर, और 5वीं हवा मंदिर, जो कि हवा महल कहलाती है, उसकी 5वीं मंदिर को हवा मंदिर कहा जाता है। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? भटनेर का किला, गागरोड का किला, रणथंभौर का किला, चौमुआगढ़। तो देखिए धाराधारगढ़ के नाम से जो जाना जाता है वो चौमू या चौमुआगढ़ को जाना जाता है, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौमू का किला, जिसका उपनाम चौमुआगढ़, रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़ या चौमुआ किला, ध्यान में रखें, चौमुआगढ़, रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़ या चौमुआ किला आदि नामों से इसको जाना जाता है, चौमू के किले को। इस किले का जो निर्माण करवाया गया था वो 1595 से 97 ईस्वी के मध्य ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था। ये यहाँ पर ला नहीं आएगा, यहाँ पर ये गलत हो गया है। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा, इस दुर्ग के पास सामोद हनुमान जी का मंदिर है, इसकी प्रतिमा एक पैर पहाड़ी में धंसा हुआ है, ध्यान में रखना। इसकी जो प्रतिमा है यहाँ पर हनुमान जी की, उसका एक पैर कहाँ पर धंसा हुआ है? पहाड़ी में। राजस्थान कौन सा दुर्ग त्रिकूट के नाम से भी जाना जाता है? यानी त्रिकूट की पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। त्रिकूट पहाड़ी पर जो बना हुआ है चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में बड़ा बाग की छत्रियाँ कहाँ पर स्थित हैं? बीकानेर, बाड़ौली, जैसलमेर। बीकानेर 2 बार दे दिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर वो रहेगा तीसरा वाला ऑप्शन, जैसलमेर। बड़ा बाग की छत्रियाँ कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। राजस्थान का वह किला अरावली पर्वतमाला में अवस्थित नहीं है। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ ये तीनों हैं, लेकिन गागरोन है वो झालावाड़ में ही, अरावली पर्वतमाला में नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? हाड़ौती के पठार में। राजस्थान किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे? चित्तौड़ के किले पर, कुंभलगढ़ पर, तारागढ़ पर या आमेर पर? तो तारागढ़ के किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि अजमेर में था। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान में निर्मित जो दुर्ग होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? औदक दुर्ग, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, दानवन दुर्ग।
तो रेगिस्तान में जो दुर्ग बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको धारवन दुर्ग कहा जाता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। औदक दुर्ग के बारे में बता ही दिया आपको। जल दुर्ग, गृह दुर्ग जो पहाड़ियों से घिरा हुआ, वन दुर्ग जो वनों से या जंगलों से घिरा होता है। राजस्थान की स्थापत्य कला में क्या दिखाई देता है ये बताएं। सौंदर्य की भावना अधिक दिखाई देती है, सौर सुरक्षा की भावना अधिक दिखाई देती है, धार्मिक भावना अधिक दिखाई देती है, कामनीयता की और वासना की भावना अधिक दिखाई देती है। क्या दूसरा आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। शौर्य और सुरक्षा की भावना अधिक दिखाई देती है। राजस्थान सबसे विशाल गुम्बद कहाँ पर स्थित है। तिजारा में, कोटा में, गलियाकोट में, थानागाजी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थानागाजी। चौथा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे विशाल गुम्बद कहाँ पर स्थित है, थानागाजी में स्थित है। राजस्थान वो किला जिसे धाराधारगढ़ भी कहा जाता है, दोबारा से आया है तो चौमू का दुर्ग। राजस्थान वो किला जिसे धाराधारगढ़ भी कहा जाता है, चौमू दुर्ग। ये दोबारा फिर रिपीट हो गया। चौमुआगढ़ धाराधारगढ़ जयपुर से लगभग 33 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित चौमू ढूंढाड़ अंचल का एक प्रमुख कस्बा माना जाता है, जिसके नामकरण के आधार पर वहाँ का किला चौमुआगढ़ है, जिसके चतुर्दिक बसा होने के कारण यह कस्बा चौमू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कीर्ति स्तंभ में इनमें से किसका प्रतीक चिन्ह है। ये कीर्ति स्तंभ है वो किसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, आरपीएफ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सरदार पटेल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इस दुर्ग के बारे में कहा गया कि बाहर से चलाए गए तोप के गोले महलों को क्षति नहीं पहुंचाए बिना ही ऊपर से गुजर जाते थे। गागौन दुर्ग, नागौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, इंदौर दुर्ग। तो नागौर दुर्ग दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस दुर्ग की नींव में रजिया नामक जिंदा व्यक्ति को दफन किया गया था। रणथंभौर, जोधपुर, जालौर या जैसलमेर। तो रजिया नामक जो व्यक्ति है उसको जिंदा दफन किया गया था जोधपुर दुर्ग में। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ में कुल कितनी मंजिलें, 8, 9, 7, 13। कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। हापाकोट का किला कहाँ स्थित है। मेरता नागौर, नीमराना अलवर, जैताड़ पाली, चौटन बाड़मेर। हापाकोट तो चौटन बाड़मेर। ऊंटगिरी का किला कहाँ स्थित है। अलवर, नागौर, धौलपुर, करौली। तो करौली में ऊंटगिरी का किला स्थित है। कौन सा किला मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़, तिमणगढ़, टिहरीगढ़, बसंतगढ़। तो तिमणगढ़ मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा वाला ऑप्शन है। राजस्थान वह किला जिसका निर्माण चौहान नरेश सोमेश्वर ने आरंभ करवाया था। बीकानेर, भटनेर, नागौर, नाहरगढ़। तो नागौर का किला सोमेश्वर ने आरंभ करवाया था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। यदि यूरोपीय तकनीक को अपनाते हुए अजमेर के किले का जीर्णोद्धार किया जाए तो यह दूसरा जिब्राल्टर बन सकता है। यह कथन किसका है। कर्नल टॉड, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, बिशप हैबर। तो चौथा वाला ऑप्शन है यहाँ पर राइट रहेगा। बिशप हैबर ने कहा था ये। राजस्थान के दुर्गों में दुर्गाधीश किसे कहा जाता है। तो दुर्गाधीश के नाम से जो जाना जाता है वो चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, तारागढ़, रणथंभौर। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गाधीश कहा जाता है। राजस्थान में दुर्गों में दुर्गाधीश किसे कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। चित्तौड़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो भीलवाड़ा से कुछ किलोमीटर दक्षिण में है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। इस किले ने इतिहास उतार चढ़ाव देखे। यह इतिहास की खूनी लड़ाइयों का गवाह बना हुआ है। तारागढ़ किले का सबसे ऊंचा भाग
नसिया मीठे शाह की दरगाह, ख्वाजा साहब की मीरान साहब की दरगाह। तो चौथा वाला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा मीरान साहब की दरगाह। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा चौथा वाला नहीं रहेगा। जो है तारागढ़ किले का सबसे ऊंचा भाग पूछा है। तारागढ़ के किले का जो सबसे ऊंचा भाग है वो ख्वाजा साहब की मीनार है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बाला किला में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? बाला किला कहाँ पर स्थित था? अलवर में। तो यहाँ पर जो रात गुजारी थी जहांगीर, हुमायूं, बाबर या अकबर? तो तीसरा वाला ऑप्शन है बाबर। संत मलिक शाह की जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? तो मलिक शाह की जो दरगाह है वो जालौर दुर्ग में स्थित है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? जयगढ़, भटनेर, आमेर, रणथंभौर। चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नौलखा दरवाजा कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग नौलखा दरवाजे से प्रवेश कर आगे चलने पर त्रिकोणी 3 दरवाजों का समूह है, जिसे चौहान वंश के शासकों के काल में तोरण द्वार कहा जाता था। मुस्लिम शासकों के काल में अंधेरी दरवाजा के नाम से जाना जाता था और जयपुर के शासकों द्वारा इसको त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता था। तो रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश दरवाजा है उसे नौलखा दरवाजा, त्रिपोलिया दरवाजा, तोरण दरवाजा और अंधेरी दरवाजा ये सभी कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। पीपा जी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो पीपा जी की छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित है। तीसरा वाला अपने यहाँ पर राइट रहेगा। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पर है? सोजत दुर्ग, जालौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या सिवाना दुर्ग? तो ये मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। शक्तिशाली तो गर्भगुंजन कहाँ पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, बूंदी का किला, तारागढ़, अजमेर। तो गर्भगुंजन जो तोप है वो बूंदी में स्थित है। तीसरा वाला अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।